थोड़े भोरे लंगूर हमरा पीछे रहा। बेचारा का मन न लगता होगा। चलिए लाइव आइए सभी। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, धड़कनों में समा, ऐसा जलवा दिखा जोगिया। आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, होठों पे है नाम तेरा, सांसों पे है नाम तेरा, मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है तो से मेरी लगन लगी। चलिए, हो लगन लगन लग गई है तो से मेरी लगन लगी। आज इतना लेट कर लाइव आने का एक बात था कि 2 दिनों से मेरा तबीयत ही खराब हो गया था। ऐसा होता है कि मैं 1 या 2 क्लास लगातार करा लेता हूँ कि मेरा तबीयत खराब, इसी वजह से लाइव जो है अभी करना पड़ा। बुरा मत मानिएगा कि ससुरा कहिएगा कि अब लाइट इतना बजे रात में किया है। तो मेरा ये मकसद नहीं कि आप सभी जाके पढ़े ही मेरा लाइव, बस इतना मेरा मकसद है कि मेरा जो है टॉपिक्स खत्म हो जाए, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो मैं पब्लिश जो हूँ सुबेरे कर दूंगा। तो कुछ जो व्यक्ति नहीं रात में देखेंगे, रात में सो भी जाएंगे, उसके लिए मैं निफिक्र होके पब्लिश जो सुबेरे कर दूंगा उन सभी में आप सब देख लेंगे। आज जो है हम लोग मैथ्स ही पढ़ेंगे और मैथ्स में जो है हम लोग पढ़ रहे थे क्या था वो, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर आज पढ़ेंगे 86 तक। लास्ट ये जो है 36 जो क्वेश्चंस है, बस इतना ही देखना है और इसको सॉल्व करके हम लोग सोने चल जाएंगे, ठीक है? और इन सबको ही देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल्स में स्वागत है, और अगर जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे तो मेरे तरफ से मैं बता दूं कि मैं हूं अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो अप परिवार। दोस्तों, आप सभी मेरे परिवार का एक सदस्य है, आप भी मेरे परिवार का सदस्य है इस ग्रो अप का। और ग्रो अप का अर्थ ही होता है कि विकसित होना। क्या? विकसित, आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए नए क्वेश्चन, नए ट्रिक्स और नए किस तरह निकालना सीख जाएगा चक्रवृद्धि में। लेकिन एक बात समझो कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज क्या कहते हैं? साधारण कहते हैं सब पर ब्याज एक के रकम का हो, ब्याज एक ही जैसा हो सब में। लेकिन चक्रवृद्धि होता है ब्याज पर ब्याज लिया जाए, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि। क्या चक्रवृद्धि कहते हैं? ब्याज पर ब्याज लिया जाए उसे चक्रवृद्धि। जो है कहने का मतलब कि जो सिर्फ खाली जो है नॉर्मली रूप से ब्याज साधारण रूप से ले तो वो साधारण ब्याज हो गया, सभी का ब्याज एक जैसा हो तो वो साधारण ब्याज में आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। और आज जो है टोटल हम खत्म करके ही मानेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा, नींद हो तभी लेंगे, ना तो सुध वो नहीं करेंगे आज। और मुझे विश्वास है कि 11 बजते बजते खत्म हो जाएगा। क्या? चलिए ये गाना सुनाइए तो आप सभी, न तो हम सुनाते हैं। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, आके जलवा दिखा जोगिया। हो मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, ऐसा जलवा दिखा जोगिया। आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, होठों पे है नाम तेरा, सांसों है नाम तेरा, मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है तो उससे मेरी लगन लगी। चलिए, कौन है? शिवम जोशी, हाय, हेलो। जेट एक्टिज, हेलो हेलो भाई, कहिए भैया। आप सभी का मेरे चैनल्स में स्वागत है भैया।
और मैं हूँ अमरीश कुमार, और आप सभी बस लाइव में आने से पहले मैं गाना गा देता हूँ, इसके लिए बुरा मत मानिएगा। और मैं मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। जट कितने हो? ठीक है भैया, आप सबका आशीर्वाद है, बस मैं ठीक हूँ। और आप पंजाब से हो भैया? मेरे अंकल भी पंजाब में ही रहते हैं, और पहले दादा भी रहा करते थे, आंटी भी रहती है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में खेती अच्छे खासा होती है। तो वहाँ पे एक अंकल है जो ट्रैक्टर चलाते हैं। और आपकी भाषा मुझे बहुत पसंद आती है अंकुर। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रदक्लेशनाय साय गोविंदाय नमः। अंकुर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे भगवान से सवेरे सवेरे हो गई। योर एडवाइस, एक गाना सुनाओ प्लीज। जरूर, काहे नहीं गाना सुना दे, यही सुना दो। जोगिया, कौन सा गाना सुनाओगे भैया? अब जो कहोगे वो सुना दूंगा। मोटिवेशनल हब, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे तरफ से भी मेरा प्रणाम आप सभी को। और जो भी बोल रहे हैं, मैं प्रकृति का उल्लंघन तो कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रकृति से ही सारा कुछ बना हूँ। और हर चीज मेरे भोलेनाथ से ही है, और आप सभी का भी कुछ भी बहुत अच्छा। ठीक है, ना हंसने लगे। अजय कोई बात नहीं, अच्छा वाला गाना सुना दो, ठीक है। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, ऐसा जलवा दिखा जोगिया। ओ मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, ऐसा जलवा दिखा जोगिया। आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे। होठों पे है नाम तेरा, सांसों पे है नाम तेरा। ओ मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है, तो से मेरी लगन लगी हो। लगन 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 लग गई है, तो से मेरी लगन लगी। चलिए, आप सबसे भी मेरी लगन लग गई है, और बहुत अच्छा है, आप सभी का आशीर्वाद रहा। और मुझे बस यही है कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, और क्या चाहिए हमने इसको। बस मुझे और कुछ नहीं, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। और बस यही रहता है, थोड़ा सा आग्रह है कि आप सबको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत योर एडवाइस। मतलब आपका नाम क्या है? गोल तो अच्छा खासा है इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो भी नाम हो, बस मुझे आशीर्वाद देने की काम करे, जिससे मैं आगे बढ़ूं, जो पढ़ा रहा हूँ उससे आगे बढ़ जाऊं, और काफी आगे बढ़ूं। तो चलिए, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार, कहाँ से हो गुरुजी? मैं भैया बिहार से हूँ, बिहार में पटना जिले से। और आप सभी भी अलग अलग से होंगे। बस यही है कि आप सभी बस मुझे हेल्प करने के लिए बस छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा। मन करे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, मन ना करे तो मैं जबरदस्ती तो कभी नहीं करूंगा। मेरा एक ही आग्रह रहता है कि आप लोग अपनी इच्छा से एक छोटे भाई को आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि मैं प्रेस करता हूँ, मैं कभी भी प्रेस नहीं करता हूँ, आप लोग अपने आग्रह से करिए। मनीष कुमार, पटना जिला कहाँ से गुरुजी? पटना में मुसल्लमपुर हाट, कदम कुआं है ना उसके पास, कदम कुआं, वहां पे मेरा रूम है। और फिलहाल मेरा घर जो है वैशाली जिले में ही पड़ती है, और जंदाहा से आगे। फिलहाल दोनों हैं एक साथ। हम भी पटना से हूँ, सिपरा। ओ, शिप्रा से हैं। मेरा पटना में जो है पूर्णतः रूम नहीं है, जैसे मतलब घर नहीं है, बशर्ते। गुरमीत कुमार, आपकी जीएफ है क्या भाई? मुझे भी ले डूबते हो चलो अच्छी बात है, हर किसी की रहती है, मेरी थी, है नहीं, क्योंकि है नहीं। मनीष कुमार, शिप्रा नहीं सिपारा। ओह सॉरी, सिपारा भुला गया था, सिपरा। बहुत अच्छा। ये गुरमीत कुमार कुंवर जी है, वो हमें लगे हुए हैं। सर, मैं पटना में रहता हूँ। कहाँ पे हो? आई एम नॉट रियल। 23 तो 23 तो होगी ही। ले डूबी, हमको भी ले डूबी नहीं भाई, मैं अभी सिंगल हूँ, सच में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल ही इतना बड़ा है।
क्योंकि मैं उस तरह से बिलोंग्स ही करता हूँ, क्योंकि मेरा सोच कुछ अलग है। एक थी वो कहानी खत्म, तो मैं उतना लगता नहीं। 2-3 की छोड़ दीजिए, मेरी कहानी 2-3 पे नहीं अटकती है। 2-3 नहीं, मेरा एक ही है, और वो है मेरे महादेव, अर्थात मेरे भोलेनाथ। और क्या रहेगी। मनीष कुमार, खान सर के पास क्लास जाता हूँ और ज्ञान बिंदु में क्लास करता हूँ, सही है फिर डिस्ट्रिक्ट में मत होना। मतलब हाँ भाई, मैं सिर्फ गॉड से बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गॉड में बिलीव करता हूँ और उन्हीं पर आसरा है मेरा, हर चीज वही पे। और खान सर में मनीष भाई, आप खान सर से पढ़ रहे हैं, मैं ज्ञान बिंदु से पढ़ता हूँ, यानी कि रोशन सर से। और अभी मैथ्स जो है प्रभु सर जो पढ़ाए थे वो है, उसका नोट्स ही है मेरे पास, वही मैं क्लास कराता हूँ उनका ही। गुरमीत सर, आप पटना में रेंट में रहते हो क्या? मेरा पटना में नाना जी मेरे 45 ईयर रहे, जक्स ये राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास। और वहां पे जो है मेरे नाना जी मतलब खुद का है, बशर्ते ये है कि बना हुआ था, बस परंतु वहां पे मैंने सेल कर दिया। फिर जाके रूम पे, जैसे कि होती है कि अपना से अच्छा है कि खुद। खान सर बोला करते हैं ना कि जितने भी हो उसका इनकम का 10% अपना गाड़ी पे और मकान पे खर्च करो। मनीष कुमार, मैं पढ़ रहा हूँ ज्ञान बिंदु में। कौन सा कोर्स करते हो भाई? मैं भी ज्ञान बिंदु से ही पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खत्म हो गया मेरा। खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों का था, तो ज्ञान बिंदु का एसएससी का था, तो एसएससी कंप्लीट कर लिया, उनका बैच भी कंप्लीट हो चुका है। गुरमीत सर, आपको सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद जो मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे आगे मत बढ़ा, हर किसी का एक सपना रहता है कि मुझे आगे बढ़े, और आप सब मुझे आगे बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, और क्या है, एक छोटा भाई हूँ, जो मानो आप, मुझे भाई ही मानो, सर को छोड़ दो। दरोगा का बैच चल रहा है ज्ञान बिंदु में। ओ, आपका दरोगा है, और मेरा एसएससी स्पेशल है, एसएससी सीजीएल। मैं एसएससी सीजीएल का हूँ। और आप लोग दरोगे के कर रहे हैं, दरोगा में पटना में बाजार समिति है ना, वहां पे मेरा अनेकों दोस्त रहते हैं, जैसे कृष्णा हो गए, बहुत सारे हैं, सन्नी है, बहुत सारे सुधीर हैं, जो ज्ञान बिंदु से ही पढ़ते हैं, ज्ञान बिंदु में। और दरोगा का ही बैच चला रहे हैं, मतलब बैच में पढ़े थे, और ये जो है पीटी में 1 नंबर से छट गया। सिपारा में कोचिंग खोलना है मेरे साथ में गुरुजी। भाई मैं कोचिंग नहीं खोल सकता हूँ, मुझे माफ करना। मैं कोचिंग, क्योंकि मैं कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पढ़ाई को भी दे रहा हूँ टाइम, कुछ दिन समय दे देता हूँ। गुरमीत सर, आप क्लास 9 का बच्चे को पढ़ो गए नहीं, समझ पढ़ाओगे ये पूछ रहे हैं सर? आप क्लास 9 के बच्चे को पढ़ाओगे क्या? मैं क्लास 12, मतलब ये नहीं कि सीबीएसई का क्लास 12 तक पढ़ाता हूँ, बिहार बोर्ड का कंपटीशन लेवल का पढ़ाता हूँ, और सीबीएसई बच्चे वाले भी निकलते हैं, तो उन्हें तो अंत में हमें यहाँ आना ही पड़ता है, तो मैं वहां भी पढ़ाता हूँ। मनीष कुमार, हमें लगता है कि आप हमसे छोटे एज में हैं। आप, मेरा एज 2002 है, आप अब जैसे अनुमान लगा लो। हाँ, शायद मैं छोटा हूँ, इसीलिए मैं छोटा भाई कह रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप सबका भाई हूँ मैं। आऊंगा पटना, आने वाला हूँ, बस सीजीएल का एग्जाम तो हाल फिलहाल में दे ही के आया हूँ, 10 तारीख को पटना से ही दे के आया हूँ। मेरा 1997, इसीलिए बोले थे भैया। क्या बोले थे ना हम आपको कि भैया आपको, इसीलिए तो बोल रहे थे। क्या मेरी नजर तो एक नंबर एकदम सटीक रहती है, मैं जो भी बोल रहा हूँ गलत नहीं बोलता, इसीलिए भैया तो बोल रहा था। मुझसे गलती तो नहीं ना हो रही है? नहीं, इसका मेरा 1997 सही है भाई। अब चलिए आपको मनीष भैया के नाम से कहें, अच्छी बात है। अब आप भैया पढ़ाते हैं, ठीक है, जो अब पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब इतना देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अब थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ। किधर गया कम्युनिटी? चलिए, एग्जाम है कल मेरा, बड़ी ठीक है, पढ़ाइए। ठीक है भैया, आप सब आएंगे तो पटना में आएंगे, हम आने वाले हैं कुछ दिन में,
और आप सबका हेल्प रहा, आगे बढ़ूंगा। तो मैं ये नहीं बताता कि मेरा बैकग्राउंड कितना अच्छा था, खराब था, या मैं क्या क्या कर चुका हूँ, क्योंकि अपने मियाँ मिट्ठू बनने से कोई मतलब नहीं है। मैं बस यही हूँ कि 8वां क्लास से पढ़ाता हूँ, बस इतना। 8वां क्लास से ही मैं पढ़ाता हूँ सबको, बस इतना है। और 2 कोचिंग का ऑनर और 1 स्कूल का ऑनर था, और अभी पढ़ रहा हूँ। तो अभी फिलहाल है, जो भी था ऑनर उसको मैं दूसरे को दे दिया हूँ, फिलहाल पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे प्राइवेट जॉब अभी नहीं करना। फिलहाल माँ बोली कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, फिर प्राइवेट करना, पहले दिखा मुझे करके दिखा, तब इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए समय खुद को दे रहा हूँ। और जो ऑनर था मैं जिसे दिया हूँ उसे परसेंट पे बांट के आया हूँ, जितना होता है उसका परसेंट मैं ले लेता हूँ, उसी से पढ़ाई करता हूँ। और ऑनलाइन क्लास करा देता हूँ, जो बच्चे होते हैं ऑनलाइन क्लास करा देता हूँ। सर आज मेरा मैथ्स का एग्जाम था। और क्लास कितने का है भाई? मेरा हॉटस्पॉट बंद हो गया, लाइन मतलब बहुत सारा हिट था, इसीलिए हॉटस्पॉट बंद हो गई है और मैं नहीं देख सकता हूँ, बिकॉज अब क्वेश्चन पेपर हो। एग्जाम कौन सा क्लास है भाई आप ये बताइए। चलिए क्वेश्चन है, पढ़ते हैं तब तक बताइए, मैं देखता हूँ। क्लास 8 मनीष, वो सब बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, ओके, बस अपने आप में होना चाहिए। अच्छी बात है मनीष भैया, एकदम सही बोले। बैकग्राउंड ये सब वो सब होती है बहुत सारे को, कि ये सब सुनता है तो उसका ये ग्रेड मतलब बहुत सारे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे, ऐसा होता है कि सब मुझे सिखाते ही हैं, अच्छी बात है। और मुझे सीखने के लिए ललक भी होती है, मुझे हमेशा सीखने की ललक होती है, मैं बचपन से सीखने का ललक में रहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पढ़ाते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट से है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला जो क्वेश्चन है वह ये देखते हैं कि मैंने ये भी बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का पहले वर्ष का जो ब्याज होता है इक्वल होता है, क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि को 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 तथा 520 रुपए है। पहला जो है 2 वर्षों के ब्याज है, टाइम कितना है दोस्तों, 2 ईयर है, और जो है 2 ईयर है, और SI और इधर CI, अगर इन सभी में कह रहा है कि 500 और 520 रुपए है, तो अगर एक रेशियो ले लेते हैं इधर SI और CI, तो 2 वर्षों के जो ब्याज है वह 500 साधारण ब्याज है और 520 चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बोला इस क्वेश्चन में बोला कि कहाँ है, क्रम से इतना है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करने कह रहा है, यानी कि दर यानी कि आर हमें ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। क्या टाइम दिया हुआ है आप सभी को, ये मिश्र धन भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब इसे जो है हम लोग निकालते हैं। और अरे जा, मैं तो ये बंद ही नहीं किया था 177। चलिए सबसे पहले है हम यहाँ पे निकालते हैं अच्छे से, यहाँ पे याद रखिए। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले ईयर साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साधारण ब्याज तो सभी ईयर का समान होता है, आपको ये मालूम है। तो साधारण ब्याज को 2 सालों में बांटते तो वो 250 और 250 में बटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं SI और CI, अगर पहले वर्ष का अगर हम यहाँ देखते हैं पहले ईयर का, तो ये भी 250 होगा और ये भी 250 हो जाएगा। दूसरे ईयर में देखते हैं, दूसरे ईयर में तो साधारण ब्याज तो सेम ही होगा, इसका 250 तो इसका भी 250। अब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पहले ईयर साधारण ब्याज के बराबर होती है। तो ये तो 520 है, और 520 में से 250 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 270। कितना बचेगा, 270। ये हो गया मेरा क्या, सेकेंड ईयर का ब्याज। तो देखिए पहला ईयर का तो ब्याज दोनों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम है, लेकिन इन दोनों में अंतर कितने का आया, 20 का आया। कितना का आया, 20 का, अर्थात 20 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला होता है, ब्याज पे ब्याज लेना, ब्याज पे ब्याज लेना, ये होता है। तो दर हमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है दोस्तों, दर, अर्थात दर निकालना है। तो R बराबर, तो दर हमें किस पर निकालना है, तो दर कितना, अंतर कितना का आया, 20 का। कितने का आया दोस्तों, 20 का। इसमें भी तो 20 ही है, देखना अंतर 20 में भी, तो इससे निकालना है ना हमें अंतर, तो इन दोनों के बीच का निकालना है। तो 20 है, कितना है, 20 है। और हमें जो निकालना है वह 250 पर हमें बन रहा है क्या,
250 से 270, तो ये कितना पर 250 पर निकालना है। किस पर निकालना है? 250 पर। और दर अगर परसेंट निकालते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। एक जीरो से एक जीरो पार हो गई, 25 चौका 100, और ये हो गया 4 दूनी 8%। कितना हो गया? 8%। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। मैंने बोला ना कि ये साधारण ब्याज का हर ईयर में सेम ही होगा। ब्याज जो है साधारण ब्याज में प्रत्येक साल सेम होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, क्योंकि वह ब्याज के ब्याज लेते हैं। तो पहले ईयर का जो है 500 था, 2 सालों का, 2 सालों में 2 को बांट दिए तो 250 में बढ़ गया। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले ईयर का दोनों का समान होता है। तो दूसरे ईयर में आता है तो साधारण ब्याज पहला ईयर और दूसरा ईयर भी सेम सेम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में एगो 250 हुआ तो टोटल कितना था? 520। 520 में से पहला 250 तो घटा दिए तो दूसरा 270। अब दोनों का डिफरेंस 20 का था, तो इसीलिए दर बराबर 20 बट्टा, और किस पर वृद्धि हुआ है? तो 250 पे वृद्धि हुआ, इसीलिए 250 गुना 100 और काट कूट करके 8% ले आए। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, ऐसा जलवा दिखा जोगिया, आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, होठों पे है नाम तेरा, सांसों पे। चलिए 52 नंबर देखते हैं हम लोग। 52 नंबर में क्या कहता है? इसी तरह का है, ठीक है। 52 नंबर भी, 52 नंबर देखिए कहता है 2 वर्ष के अंत में टाइम दिया है 2 ईयर, इतना याद रखें 2 ईयर। वर्ष के एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि का साधारण ब्याज 400 रुपया हो जाता है। 408 से 400 होता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे देखिए पहले SI और CI, ये 400 है और ये जो है 408 है, और दोनों जो है कितने ईयर के लिए? 2 ईयर का। तो ये तो सेम ही होगा 200 और 200 में। तो देखो यहाँ पे SI और यहाँ लगाते हैं CI। तो पहले ईयर यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो ये 200, और ये भी ब्याज साधारण ब्याज तो दोनों ईयर के लिए सेम ही होगा, ये दोनों ईयर के लिए सेम ही होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो ये 200 408 हो जाएगी। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज पहले ईयर के लिए सेम होगा, लेकिन दूसरे ईयर के, तो बताओ 408 में से 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 208 नहीं बचेगा। तो ये कितना हो गया? 208 रुपए। दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज 208। अंतर कितने का बाबू रे? 8 का भाई। अब 8 का है इसीलिए दर परसेंट बराबर निकालते हैं। 8 बटा किस पर हमें वृद्धि हुआ है? किस पर वृद्धि हुआ? 200 पे। तो 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि 4% आ गया। कितना आ गया? 4%। आंसर हो गया 52 का भी खत्म। इसी तरह का अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी भी देखिए। 52 के बाद हम लोग 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर है, 53 नंबर कहता है दोस्तों कि चांदनी में कभी कोई खिलता कंवल, ऐसा मुखरा देखा जोगिया। चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 से 410 रुपए होते हैं। तो मूलधन व दर दोनों ज्ञात करें। मूलधन और दर दोनों ज्ञात करें। इसमें थोड़ा टर्नओवर ले लिए। तो देखो इधर फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर। अब चलो कहा पहला था SI और CI, 400 ये थे और ये 410 थे। तो पहले वर्ष यहाँ पे SI ले लेते हैं और ये CI, SI और CI ये 200 हो गए, तो ये भी 200 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज तो इन दोनों को आधा आधा करोगे तो 200 200 में बटेगा, तो ये 400 हो गए, 2 2 400। अब ये 410 पुराने के लिए 200 घट जाएगा, तो ये 210। अंतर कितने का? 10 का। दर बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा किस पर वृद्धि हुई? 200 पर, गुना 100। 2 लड्डू से 2 लड्डू ये कट गई, अर्थात 5% जो है इसका दर आ गया। अब हमें मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है यानी कि P निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन यानी कि P। तो P जो है अब हम ये देखेंगे कि भाई किस पे निकाले, इस पे निकालो या इस पे।
तो साधारण ब्याज दोनों में सेम जो है, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पे सेम है क्या, ये 200, तो 200 लिख दो। ब्याज साधारण मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 अब बट्टा में टाइम गुना दर, तो टाइम कितना है, तो टाइम हमें एक ईयर का निकालना है, क्योंकि हमें जो साधारण ब्याज कितने ईयर का दिए, एक ईयर का, तो एक टाइम, और दर कितना, तो 5%, एक साल का दर जो है 5% है। अब इसीलिए ये कट गई, 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, और 20 से, तो 20 दो दूनी 4, यानी कि 4000 जो है मूलधन आ जाएगा। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, ऐसा जलवा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जोगिया चांदनी में कभी कोई खिलता गजल, तो ना जा जोगिया। 54 नंबर देखते हैं, 53 के बाद हम लोग देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर कहता है 8% वार्षिक दर से, आर बराबर कितना है दोस्तों, 8%, आर बराबर कितना है, 8%। उसके बाद कहता है दर से 2 वर्ष का दे, यानी कि जो है वर्ष में टी बराबर है 2 ईयर, कितना है, 2 ईयर। उसके बाद कहता है दोस्तों दो आर एस 500, आर एस 5000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा, तो कहा 5000, आर एस 5000, पी बराबर कितना हो गया, 5000। तो हमें निकालना है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई ना हो, सी आई माइनस एस आई, यानी कि 2 ईयर का अंतर निकालना है, क्या निकालना है, 2 सालों का अंतर, ठीक है। तो अब ई कैसे निकलेगा, चलो निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। सी आई माइनस एस आई का 2 ईयर का जो सूत्र होगा वो होगा मूलधन गुना दर परसेंट इंटू दर परसेंट। क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर परसेंट इंटू दर परसेंट, क्या हो जाएगा, मूलधन गुना, यानी कि चक्रवृद्धि माइनस साधारण ब्याज 2 सालों का अंतर जो है, मूलधन गुना दर परसेंट इंटू दर परसेंट। इसको हम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इतना लिख देना है। अब मूलधन जो है कितना, 5000 है, गुना दर कितना है बाबूरे, 8% है। तो आप 8% को जो है फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हो, मानना है तो 8% लिख दो, परसेंट का मतलब 100 में 2 बार। अब देखो 00 से 00 पार, 10 से 10 पार, अब 5 दूनी 10 और 2 से काट दोगे तो 4, अर्थात जो है कितना आ गया, 32, अंतर कितना आ गया, 32। कौन है हो, ब्रूस ली, वाह 210 कैसे हुआ, ओ बहुत आगे भाग गया। अब एक कमेंट तो देखा सॉरी भाई मेरा लैपटॉप बंद हो गया इसलिए कमेंट नहीं, ओ खुद अपने में हो, लाइव किस लिए अचानक किया, सॉरी भाई। 210 कहाँ पे 210 है, किस क्वेश्चन में था अब समझ गए, ठीक है। वहां पे एस आई साधारण ब्याज कितनी थी भाई, 400 थी आप तो बड़ा बेइज्जती कर दिए अभी ये 400 और सी आई 410 थी, अर्थात कहने का मतलब भाई कि साधारण ब्याज 400 है, और ये जो है, और ये दोनों 2 वर्ष के लिए, ये टाइम जो है 2 ईयर का है। तो मैं बताया कि इन दोनों का 410 यानी कि 210 कैसे आइए ना, तो 2 सालों में साधारण ब्याज तो दोनों का सेम होगा भाई, ये तो सेम है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में 2 सालों का ये भाई, तो ये पहला साल का, ये दूसरे साल का है, तो पहले साल का ब्याज जो है दोनों का सेम होता है, तो जितना एकड़ होगा ना साधारण ब्याज का पहले ईयर का, तो ये पहला ईयर ये दूसरा ईयर का, इसमें भी पहला ईयर दूसरा, तो पहला ईयर के दोनों ब्याज सेम होते हैं, तो ये हो गया। अब बताइए 410 में से 200 ब्याज आ जाएगा भैया, तो अब कितना, 410 में से 200 ब्याज पहला ईयर में आएगा, तो दूसरे का ईयर में कितना हो जाएगा, 210 ना होगा। अब बताइए गली याद ही है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कमेंट्स ना देख पाए थे इसलिए बुरा मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, पूरा बोर्ड नहीं देख
रहा है। ओ सॉरी, दिखा। चलिए, पीछे क्वेश्चन में था 210, अब समझ गए ना। ये 400 रुपए साधारण ब्याज थी और 2 सालों का साधारण ब्याज 400 था, तो बांट दिए 2 भागों में, तो 200 200। और साधारण ब्याज 2 सेम सेम होते हैं दोनों साल का, तो 200 200 400। और 410 साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आया। चक्रवृद्धि ब्याज बोला क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का साधारण ब्याज और ये दोनों सेम होते थे। पहला साल ही 200 होगा तो करो 200, तो 400 में से 200 चला गया तो 210। अब कोई दिक्कत? और इन दोनों में अंतर कितने का? देखिए, ये 200 तो 200, इससे कोई मतलब नहीं। इन दोनों में अंतर कितने का? 10 का। और दर निकालना है। दर, दर बराबर क्या होता है? दर निकालना है। तो दर आपको कितना, वृद्धि कितने का हुआ है? 10 का। तो 10 किस पर वृद्धि हुआ है? 200 से 210 जा रहा है, तो 200 गुना 100। कभी भी प्रतिशत निकालोगे तो 100 ही। तो 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गई, 2 पचे 10, अर्थात 5%। इतना समझने में कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो भाई, आप मुझे छोड़े नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तो समझ में ही समझे। 8% है, टाइम 2 ईयर है और मूलधन 5000 है। कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 सालों का अंतर क्या होगा? 2 सालों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो 2 सालों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर परसेंट गुने दर परसेंट, यानी कि R% इंटू दर R%। तो मूलधन 5000 है भाई, और 8/8 जो है दर, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, और कट किए तो भाई सब कुछ करके 32 आया है। अब आपको कोई दिक्कत? सुपर भाई अमरीश। कृष्णा भाई, वाह। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन दीजिए। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जो है लगभग 70 के बाद। कृष्णा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपका ही चर्चा कुछ देर पहले मैं दरोगे के जो स्टूडेंट थे वो मनीष करके आए थे, जो ज्ञान बिंदु में पढ़ रहे थे, मैं आपका ही चर्चा कर रहा था। वो कुछ जो ऐसे थे वो पूछ रहे थे कि दरोगा का, तो मैंने बताया आपका चर्चा बहुत कर दिया था। चलिए, तो आप सब भी कर दिए थे। 70 के बाद इंस्टॉलमेंट वाली क्वेश्चन है भैया। इंस्टॉलमेंट वाली जो है, किस्त वाली जितने भी है वही 70 के बाद है। तो बस 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन हमें बताने में 32 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट समझाने में तो चला ही जाता है ना। तो आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा से कम ही लगेगा। मैं बनाऊंगा तो जल्दी जल्दी 16 मिनट में भी बना सकता हूँ, परंतु आप सबको समझाना है बस, इसीलिए बस कुछ देर रुक जाइए तो बस वहीं पे पहुंच जाएंगे। और दोनों सभी तो सेम ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज्यादा जल्दी नहीं भागता हूँ। और क्या चाहिए? अमरीश भाई, थोड़ा बोर्ड को और सीधा कर दो, मोबाइल को, बोर्ड को और सीधा। अब सही है? कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? ये नोट्स है भाई, नोट्स है, नोट्स। ये नोट्स में ये होते हैं कि जितने भी बुक्स के आते हैं क्वेश्चन, और ये एसएससी लेवल के हैं, एसएससी और एनटीपीसी जितने भी रेलवे के हो गए उन सभी का है। एसएससी और एनटीपीसी रेलवे के जितने भी होंगे वो हो जाएंगे। और ये नोट्स इस आधार पे बनाई गई है कि जो 0 लेवल से हाई लेवल तक हो। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ बोर्ड। कृष्णा भाई बोल रहे हैं। कृष्णा, अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बात है बताने के लिए। चलिए, मेरा हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा है कृष्णा भाई, इसीलिए जैसे कि मोबाइल हीट हो जाता है, जैसे कि चलते चलते वो मोबाइल हीट हो जाता है। और आज टेम्परेचर भी जो है वायुमंडल का कुछ ज्यादा है, इसीलिए मोबाइल हीट हो गया, हॉटस्पॉट बंद हो गई, तो सारा कुछ गब, यानी कि लैपटॉप भी नहीं चल रहा है हॉटस्पॉट के कारण, और मोबाइल भी नहीं चल रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और आप पूछ रहे थे ब्रूसली भाई, आपका भी जो क्वेश्चन था वो सही है। चलिए, अब दूसरा बताते हैं, इसी आधार पे है, दूसरा देखते हैं। चलिए, हम इस पे ही बनाते हैं। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। नोट्स पे है भाई, नोट्स खुद का बना हुआ। चलिए, आगे बढ़ूं मैं। 54 के बाद 55, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से, किसी राशि पर, कोई राशि है उस पर जो है 55, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितने टी कितना पूछ रहा है? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए
RS 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अब यह दे दिया, अब क्या दे दिया, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है और मूलधन निकालना है। क्या निकालना है भाई लोग, मूलधन निकालना है, एकदम आसान है। तो मैंने पहले ही बोला था कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 2 सालों का अंतर क्या होता है, मूलधन गुना R% इंटू R% और बराबर 1 डाल दीजिए, सिंपल। P तो मालूम नहीं है इसीलिए P इंटू R कितना है भाई 4%, परसेंट का बदला परसेंट है तो बटा में 100 आएगा ही, इंटू 4 और परसेंट का मतलब बटा में 100 बराबर 1। अब काटना है तो भाई काट दो, चलिए काट देते हैं। 25 से काटो, 4 से काटोगे तो 25 टाइम्स में, ये भी 4 से कटेगा तो 25, 25 और 25 मिलके 625 और 625 1 से गुना होगा तो P बराबर कितना हो जाएगा 625। मूलधन कितना होगा भाई 625। चलिए 56 नंबर भी इसी तरह का है, 56 नंबर भी इसी तरह का, जस्ट सेम क्वेश्चन है। ये 55 नंबर है, ठीक है, 55 के बाद 56 नंबर इसी तरह का है। दर जो है जस्ट सेम दिया है, तो 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि पढ़ने पर एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए टाइम कितना दे दिए भाई, टाइम जो है 2 ईयर दे दिया है, टाइम जो है 2 ईयर है, इतना माइंड पे रखना है 2 ईयर। उसके बाद कह रहा है आर जो है 16% वार्षिक है, 16% जो है वार्षिक है, अर्ली है। और कह रहा है दर से संयोजित होने वाली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जो अंतर पूछ दिया, साधारण ब्याज यानी SI और CI, या CI या SI अच्छा रहता है, CI और SI का अंतर जो है 2 सालों का कितना है 320 रुपए है, कितने हैं 320 है। तो हमें निकालना है भाई P, हमें क्या निकालना है P अर्थात मूलधन ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा शब्द में है, सीधा सीधा शब्द में। आप सभी का कोई कमेंट्स है? अब ठीक है, चलिए अब जो है सीधा सीधा कमेंट है कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 2 सालों का अंतर जो है P गुना R% इंटू R% बराबर 320। P तो हमें मालूम नहीं है इसलिए P, R% है 16%, 16 बटा 100 इंटू 16 बटा 100 हो गई बराबर 32। तो अब काटना है तो 16 दूनी 32 और 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 8, कट गई, यहां तक काटने में कोई दिक्कत नहीं। ओ सॉरी 320 है ना, सॉरी 320 थे, हमें काटने में गड़बड़ हो गई। चलिए 16 दूनी 32 तो ये 20 टाइम्स में कट गया। अब 4 चौका 16, 5 चौका 20 और ये 4 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो P और नीचे बचा 25, ऊपर क्या बच गया 5 और ये सॉरी 25 और 100 बराबर ऊपर बच गए 5, 25 बचे 125 पर 00 अर्थात मूलधन बराबर 125 पर 00, 12,500। चलिए 56 के बाद हम लोग 57 नंबर देखते हैं और 57 नंबर भी इसी तरह का है, एकदम जस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम है और एकदम इसी की तरह है, इसी तरह है, एकदम एग्जैक्टली इसी तरह है। चलिए तुझसे कितना प्यार करी ले तोहके ना अंदाजबा, तोहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राजबा, तो कहबू तो जियब राजा, तू कहबा तो हम मर जाइब, तू कहबू तो जियब रानी, तू कहबू तो हम मर जाइब। चलिए 56 के बाद हम लोग चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर देखते हैं और बड़ी ही मस्त क्वेश्चन है। आज बहुत गर्मी लग रहा है ना, बहुत गर्मी है, नहीं लग रहा गर्मी है। SK क्लासेस, गुड सर गुड, आपको भी धन्यवाद। मैं बहुत अच्छी है,
बस आप सबसे, आप भी टीचर है, मैं भी एक टीचर ही हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं कहता हूँ टीचर टीचर। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे मुझे बढ़ाने का थोड़ा सा सहायता करे, और मुझे क्या चाहिए, इससे अधिक कुछ चाहिए क्या? एक शिक्षक को कुछ नहीं, एक बढ़ावा चाहिए, एक प्रोत्साहन चाहिए जिससे आगे बढ़े, और कुछ नहीं। आप सबसे बस है कि एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आगे बढ़ा दीजिए, और लाइक कर दीजिए, और क्या चाहिए। छोड़िए, हम लोग चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। और 57 नंबर कहता है कि x की एक राशि पर, यानी x रुपए की राशि पर 7.5% दर से, 7.5%, r बराबर कितना है 7.5%, r बराबर कितना है 7.5% दर से 2 वर्षों के लिए, t बराबर कितना है 2 वर्ष, कितना है t बराबर 2 वर्ष, 2 ईयर, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 45 है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 2 सालों का, वह कितना है दोस्तों 45 है। तो हमें कहा कि मूलधन ज्ञात करें, हमें क्या कहा मूलधन ज्ञात करें। तो मैंने पहले ही बताया कि CI माइनस SI जो 2 सालों का अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है P इंटू R परसेंट होता है, और इसका वैल्यू दिया है 45, इसका 2 सालों का वैल्यू 45 है। P बराबर हमें मालूम नहीं है, तो P बराबर लेट कर लीजिए, आपको X मान लीजिए, तो मान लो कि X हो जाए, या P भी हम मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। R परसेंट, R 7.5% है, प्रतिशत है तो बट्टा में 100 इंटू प्रतिशत 7.5 बट्टा में 100। डेसिमल उड़ाइएगा तो आप उड़ा भी सकते हैं, 9 मन है तो बिना उड़ा, चलो डेसिमल उड़ा देते हैं। तो ये जो है बट्टा में 1 बाई इंटू से कर दो 10, और इसका डेसिमल उड़ा दोगे तो ये हो जाएगा बट्टा में 10 ना। अब इधर आ गया 75, ये अभी आ गया 75। अब काटना है, ये देखिए काटते हैं तो ये देखो 15 25 तिया 75, 25 चौका कट गई, 25 से काटिएगा 3 बार में, और ये 25 से काटिएगा तो 4 बार में, ये भी काटिएगा 25 से तो 3 बार में, और इससे काटिएगा तो ये 4 बार में कट गई। 3 से काटिएगा तो ये 15 बार में, 3 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 5 बार में कट गई। यहां तक काटने में कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से कोई कटने वाला है, नीचे से भी कोई कटने वाला नहीं है। ऊपर यहाँ पे बच गए 5, और इधर ऊपर केवल बच गए x, और नीचे बच गई 4 चौका 16, 16 और पर डबल 0 10। अब ये 16 से 5 से गुना हो जाएगा, तो 16 पचे 80 और डबल 0, 8,000 रुपए जो है क्या हो जाएगा 16 पचे 80 डबल 0, यानी कि मूलधन हो जाएगा। क्वेश्चन यही ना था हो। चलिए 8,000 है, एकदम एग्जैक्टली सही है। चलिए 57 के बाद हम लोग 58 नंबर देखते हैं। संतावन के बाद 58 नंबर, 58 नंबर देखते हैं ये कैसा है, इसको देख लेते हैं। 58 नंबर कह रहा है कि 2450 रुपए की धनराशि पर 14.2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। आंख बूंद कर भी आप निकाल सकते हैं भाई, यह निकालने के लिए क्या सोचिएगा क्या। चलिए आपको बोला कितना 2450, P बराबर 2450, R बराबर है 14.2/7 का मतलब हो गया 14 सत्ते 98, 2 हो गया 200/7%, परसेंट से काटोगे तो भाई 200 बट्टा ये आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे निकलती है, बट्टा में परसेंट का डबल 0 तो आ ही जाएगा, 2 से 2 कट गई, अरे जा 14 सत्ते 98, 100 हो जाएगा, 100 यहाँ 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाएगा। और इसे अंतर निकालना है, CI माइनस SI कितने ईयर का 2 ईयर का, तो ये होता है कितना
2 सालों का अंतर निकालना है। कितने सालों का दोस्तों? 2 सालों का। और जब अंतर निकालना है तो 2450 का 1/7 गुना 1/7। अब काटना चाहो तो काट सकते हो। ये 7 से काटिएगा तो 7×21, यहाँ पर आ जाएगा 3 5 7 5 35। 7 से काटिएगा तो 50 बार में अंतर कितना आ जाएगा? 50। कहानी खत्म। 58 के बाद 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर भी चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए 59 नंबर कह रहा है कि 63 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? प्रथम वर्ष इतना, दूसरे वर्ष जो है इतना। इसमें थोड़ा सा अंतर आर जो है, R1 जो है वह आया 14.2/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं कितना? 1/7। कितना आया? 1/7। और R2 जो है, R2 वो है 11.1/9। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना प्रतिशत का फ्रैक्शन। 11 नंबर 99 1 100। 100 से देखो इसको काटोगे तो 100/9 आ जाएगा। 9 और प्रतिशत है तो प्रतिशत से 00, 00 से 00 कट गया तो 1/9। और हमें जो है P बराबर दे दिया है कितना? 6300। कितना दिया है? 6300। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? अंतर। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। और कितने सालों का? 2 सालों का। तो ये है डिफरेंट। तो 6300 गुना 1/7 गुना 1/9। 7 से काट दो और ये 9 7 63 दोनों मिलके हो जाएगा। 63 से काटिएगा तो 100 बार में कट जाएगा, अर्थात 100 हो जाएगा। चलिए 59 नंबर भी खत्म हो गई। भगवान। चलिए 59 के बाद हम लोग 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर भी आसान है, 60 को भी देख लेते हैं। जस्ट सेम है 60 नंबर भी। 60 नंबर पढ़ेंगे। 60 नंबर देखते हैं। साठ नंबर कहता है दोस्तों 40,000 रुपए धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है तो दर ज्ञात करें। आपको दर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी बात है क्या निकालने बोला? 60 नंबर क्वेश्चन है। 40,000 P बराबर कितना है? 40,000। उसके बाद टाइम बराबर जो है 2 ईयर है। कितना है? 2 ईयर है। ब्याज अंतर CI माइनस SI जो 2 ईयर का जो है वह 484 है। तो हमें क्या निकालने बोला? दर। क्या निकालना बोला? दर। दर निकालना है तो इसका होता है 2 सालों का P इंटू R परसेंट। क्या होता है? R% बराबर 484। तो P कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000 गुने दर कितना हो जाएगा? दर तो हमें पता ही नहीं है तो R/100 गुना R/100 बराबर 484। अब 00 से ये 00, ये 00 से ये 00, ये 4 से काटिएगा तो 1 2 1। अब कुछ नहीं करना है, इधर से सब कुछ कट गया तो ये R² बराबर 121। तो R बराबर क्या हो जाएगा? √121। अब इसका खींचेगा तो 11 आ जाएगा, 11%। 62 नंबर भी इसी तरह का है। 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर भी जस्ट सेम है दोस्तों, इसीलिए इसे मिटाते नहीं है, इस क्वेश्चन को सिर्फ बदल देते हैं। क्या? चलिए 62 नंबर बोल रहा। 60 नंबर बताए थे कि 60 नंबर ना, 61 नंबर। अब 61 नंबर बोला इसका अंतर जो है 72 है और उसके बाद दर मूलधन जो है 5,000 है, टाइम 2 ईयर है। तो वही बात यहाँ पे 72 लिख दो, केवल ये 5,000 लिख दीजिए मूलधन, गुना दर R/100 गुना R/100 हो गई। अब 00 से 00, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 5 दूनी काट दो तो ये आगे ऊपर उधर 72 लिखे, R और R मिलके R², और ये 2 को 72 से गुना करोगे तो 144। तो R बराबर √144। तो ये 144 किसका स्क्वायर? 12 का, अर्थात R बराबर हो जाएगा 12%। चलिए 61 नंबर भी खत्म। तब 62 पे चलते हैं। अब जो है 20 को क्वेश्चन है बचा हुआ।
चलिए 62 नंबर देखते हैं। बासठ नंबर देखते हैं। बासठ नंबर कहता है दोस्तों कि 3000 के मूलधन पर, 62 नंबर क्या बोला, 3000 के मूलधन पर P बराबर क्या बोला, 3000, 3000 के मूलधन पर 20% की दर से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI माइनस SI 3 सालों का अंतर निकालना, तो मध्य अंतर निकालना है। तो 3 सालों का तो हम नहीं बताए, तो फॉर्मूला देख लो, RP इंटू वही बात, P इंटू R% इंटू R%, ये 2 साल का हो गया, ये 2 साल का हो गया, इंटू उसके बाद हो जाएगा 3 प्लस R%, क्या हो जाएगा 3 प्लस R%, बस इतना जोड़ दीजिएगा 3 सालों वाला में 2 साल का लिख कर इंटू में 3 प्लस R%। अब R पहले तो P निकालना है, तो 3000 लिख दो, 3000 गुने R% कितना है 20%, 20% गुना 20% गुने 3 प्लस 20% हो गए। अब काट भी सकते हो, 2 लड्डू से तो 2 लड्डू ये पार हो गई, 1 लड्डू से ये 1 लड्डू पार हो गया, कट गया, 1 लड्डू से ये 1 लड्डू कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पर 1 और 0, 3 दूनी 6, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 इंटू ये हो गया 20 पचे 100, 5 तिया 20 पचे 100, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 5 तिया 15, 1 16, 16 बट्टा आ जाएगा कितना 5, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा कितना 12 25 60, 12 दूनी 24 टाइम्स में, तो 24 इंटू 16 क्या आ जाएगा 24 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 384 आ जाएगा, कितना 384। चलिए 62 भी खत्म, 62 नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं 63 नंबर। अब किसको देखते हैं 63 नंबर। अब तो तेरे बिना दिल लगता नहीं, आके जलवा दिखा जोगिया। 63 नंबर देखते हैं दोस्तों। 63 नंबर कहता है, वही बात है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, क्वेश्चन केवल मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है 10% प्रति वर्ष पर, 10%, R बराबर कितना है 10%, T बराबर 3 साल, और CI माइनस SI 3 सालों का अंतर जो है 93 रुपए है। तो राशि ज्ञात कर रहा है, P बराबर व्हाट, तो इसका 3 सालों का क्या होता है P इंटू R% इंटू R% इंटू में 3 प्लस R%, तो P कितना है, P तो हमें मालूम नहीं है, तो P अब बराबर जो हो जाएगा CI का वैल्यू कितना है 93, तो 93 डाल दो, P इंटू R कितना है 10%, तो 10/100 इंटू 10/100 इंटू 3 प्लस 10/100 बराबर 93, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 पार, तो ऊपर बच गए P बटा 10 दहाई 100 इंटू ये 0 से 1 0 कट गए, 10 तिया 30, 1 31, तो इंटू लगा दो ना डायरेक्ट, 31/10 हो जाएगा 31, और इन्हें हो जाएगा 93, 31 तिया 93, ये हो जाएगा 100 और 10 मिलके 1000, गुना करोगे तो 1000, यानी कि P बराबर हो जाएगा 3000। चलिए 63 भी खत्म। अब 64 पे देखते हैं। चौसठ नंबर देखते हैं। चौसठ नंबर क्या कहती है, इसको देखिए, ये भी उसी तरह का है।
कर किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए हो जाती है तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। कह रहा है 4% राशि किसी राशि पर, यानी कि पी हमको मालूम नहीं है, लेकिन दर जो है 4% है। फिर टाइम जो है कह रहा है 2 ईयर, तो कह रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज CI जो है CI2 मान लो, यानी कि 2 वर्षों का जो है 102 रुपए है। तो कह रहा है 2 वर्षों के साधारण ब्याज कितना होगा, तो SI2 बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। R और T दिया हुआ है, तो ये एक साल का है। ये क्या है, मान लो कि 1 साल का अगर साधारण ब्याज निकालिएगा तो 1 साल का साधारण ब्याजों का प्रतिशत जो हो जाएगा 4 गुना 2 क्या टाइम, तो ये प्रतिशत हो जाएगा। तो आपको निकालना है क्या 2 सालों का। तो देखिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर 2 ईयर, लेकिन जब दर R T समय के लिए समान हो, T 2 ईयर का है और दर दोनों सालों के लिए समान होगा, तब जो सूत्र होगा A प्लस A इंटू A बाई 100, क्या हो जाएगा A बाई 100 2 सालों के लिए। तो जस्ट सेम दर तो दोनों सेल के लिए इतना ही है, तो हमें जो है CI परसेंट निकालना है। SI 2 सालों का परसेंट बराबर 4 प्लस 4 इंटू 4 बाई 100, 4 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 चौका 16/100, ये हो जाएगा 8 प्लस 0.16 अर्थात 8.1% में आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2 सालों का, ये आ गया। तो आपको क्या निकालना है, SI साधारण ब्याज 2 सालों का, क्या निकालना है साधारण ब्याज। क्या नंबर क्वेश्चन था, साधारण ब्याज। तो हमें ये निकल गया क्या, परसेंट निकल गया। ये क्या निकल गया, परसेंट। तो अभी हम किस पे निकालना है, SI2 इज इक्वल टू CI पर 102 पर 8.16 डेसिमल उड़ाओगे तो ऊपर 100 लगा दो, और 10% के लिए प्रतिशत पर 100 पहले गुना किया जाता है। काटो तो ये 4 बार में कट जाएगा, 2 चौका 416 ना 8 बार में, 8 दूनी 16, 8 है कम 8। अब कट करिएगा तो 2 चौका और ये 25 चौका कट गए, ये इससे काटोगे तो 50 25 पचे 125 और ये 50। SI2 बराबर कितना हो जाएगा, SI2 बराबर, अब तो तेरे बिना दिल लगता नहीं, आके जलवा दिखा जोगी। 1 मिनट रुक जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये सही है, तो ये तो मुझे निकला भाई इसका ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ CI का परसेंट कितना था ये देखो, चलिए ये देखिए, हमें ये SI का परसेंट निकाले। ये क्या निकाले, SI का साधारण ब्याज का परसेंट निकाले। अगर हम CI2 का परसेंट निकालते हैं, इसका परसेंट, तो ये परसेंट में हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर 8%। तो देखिएगा कि अगर ये 8% है, ये 8% है, तो वृद्धि कितने का हो रहा है,
ये वृद्धि कितने का हो रहा है, ये देखो, ये वृद्धि कितने का हो रहा है, ये CI हो जाएगा, ये SI हो जाएगा। ठीक है, देखो साधारण ब्याज का जो दर ब्याज होता है सेम होता है, सेम होता है, तो SI प्रतिशत निकालो, SI प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर 8%, और ये हो जाएगा CI परसेंट बराबर, ये चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट बराबर। तो ये दोनों में अंतर देखो, तो CI माइनस SI का परसेंट प्रतिशत परसेंट निकालोगे तो प्रतिशत परसेंट, तो 8.16 माइनस 8%, ये जो हो जाएगा परसेंट निकालोगे तो लगभग ये 0.16% आ जाएगा। और ये वृद्धि किस पर हुई है, चक्रवृद्धि पे हुई है। तो हमें निकालना है 102 बाई 0.16, कितना आ जाएगा 102 बाई, ये चक्रवृद्धि का ब्याज, चक्रवृद्धि का परसेंट 8 पॉइंट कितना 16, कितना आ जाएगा 16%। उसके बाद 8.16, अब चक्रवृद्धि, अब हमें क्या निकालना है SI ब्याज निकालना है, SI2 निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज का 2 सालों का ब्याज। तो 2 सालों का ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का 102 रुपए, इसका जो प्रतिशत आया है 8.16 आ गया। और अंतर जो है, अब साधारण ब्याज का जो आया है कितना 8%, परसेंट से परसेंट तो उड़ गया, परसेंट से परसेंट उड़ गया। अब डेसिमल उड़ाओगे तो 100 तो गुना करना ही होगा, तो ये 8 टाइम्स में कट गया, ये 8 से 8 कट गई, तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया 100। वही तो हम कह रहे थे कि इतना ज्यादा कहां से आ गया, 1250 आ गया। एक बार इसको समझिए दोस्तों, क्योंकि मैंने उस वक्त जैसे बोला उस रॉन्ग से, R इतना है, T इतना है, साधारण ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का जो प्रतिशत होता है, हमेशा ब्याज जो है सम होता है, तो साधारण ब्याज प्रतिशत बराबर 4 गुना 8 बराबर 8%, यानी 1 सालों का 4%, 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा 8%, ये हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रतिशत निकालना है, तो 1 सालों का जो है 4%, 2 सालों का कितना हो जाएगा 8.16% हो जाएगा। अब दोनों का अंतर देखो तो 8%, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत का अंतर देखो तो 0.16% है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो 102 रुपये बट्टे किस पर निकला है, 102 रुपये जो है उस 102 का परसेंट कितना है, इतना है, और ये परसेंट कितना 8% गुना 100, डेसिमल जो उड़ेगा तो 100 से हो जाएगा, काटोगे तो ये 100 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से समझ जाओगे। 64 के बाद हम लोग 65 नंबर देखते हैं। पैंसठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 66 बता के जो है क्लास रोक देंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन कल बता देंगे। पैंसठ बता के 66 से कल बता देंगे पक्का, 66 से कल होगा। 65 66 66 भी तो लगता है सेम ही है शायद, लेकिन देख लेते हैं जैसा भी है, कल सवेरे बता देंगे बच्चे क्वेश्चन जो है। कितना क्वेश्चन है, 15-16 को है ना, 1 घंटा हो गया, 16 को क्वेश्चन है हुआ, खैर छोड़ो। चलिए 65 नंबर देखते हैं। 64 था ना, 65। एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से R बराबर है 12%, T बराबर है 2 ईयर, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है CI बराबर है 2 वर्षों का 2544, कितना है 2544। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करने, SI2 व्हाट। तो सबसे पहले जो है आप साधारण ब्याज प्रतिशत निकालो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट निकालोगे 2 सालों का, तो ब्याज तो दोनों सालों का सेम ही है, तो 12 + 12 प्लस 12 गुना 12 बटा 100, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस 12, 12 को करोगे तो 144/100, ये करोगे तो ये 24 + 1.44, ये जुड़ेगा तो ये 25.44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट। अब SI2% निकालना है। अब
1 सालों का 12%, तो 2%, 2 सालों का कितना हो जाएगा, 2 गुना 12, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24%, कितना हो जाएगा 24%। अंतर दोनों का देखेंगे तो CI माइनस SI% बराबर 25.14, 25.44%, दर एक परसेंट को माइनस 24% बराबर आ जाएगा 1.144, यानी कि लगभग जो है 1.4 आ जाएगा ना, हो 40 या 44 आएगा। देखो तो 25.44 में घटाएंगे 24, हाँ 44, तो 1.44 आ जाएगा, 1.44 इतना परसेंट आ जाएगा अंतर। अब चलो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ये साधारण ब्याज। तो पहले 2544 ले लो, 2544 बाई कितना आया है 25.44 इंटू में अंतर कितना है 24 का, ना हाँ हमें साधारण ब्याज में निकालना है, हो सही है ना कर रहे हैं, हाँ सही है। अंतर तो इतना है, तो हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो 24 से ही गुना करना होगा। चलिए अब तो 24 से निकालना है, तो अंतर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये डेसिमल उड़ाओगे तो ये उल्टा गुना हो जाएगा, 1 से 1 उड़ जाएगा तो ये 24, ये 1 से 1 उड़ गया तो ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा। इसका साधारण ब्याज 2 सालों का कितना हो जाएगा 2400। चलिए 65 का भी कहानी खत्म हो गया दोस्तों। चलिए 65 भी खत्म हो गई है। 66 नंबर देखते हैं क्या है नहीं है। 66 नंबर इसमें बना है कि ना, नहीं 67 से। चलिए 66 भी देखते हैं। 66 नंबर इसी तरह का होगा तो बना देते हैं। क्या पेज में है, 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर है, कह रहा है एक धनराशि प्रति वर्ष संयोजन पर 2 वर्षों के लिए 20% है। प्रति वर्ष R बराबर 20% है, T बराबर 2 ईयर है। कितना है 2 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने से कितने गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपया बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि में। तो दोस्तों यहाँ से टाइप बदल जाता है, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है, इसलिए यहीं पर छोड़ रहे हैं। कल हम लोग 66 से लेकर 86 तक चलेंगे, ठीक है। कल मॉर्निंग में इसका क्लास खत्म हो जाएगा। फिलहाल के यहीं पे रहते हैं, कल हम लोग क्लास देखेंगे। 66 से जो है कल क्लासेस देखेंगे, 1 2 3 4 लगभग जो है हम लोग कल इसका क्लास 100% जो है क्लियर कर देंगे। 86 से 66 जो है इसका 100% कल हो जाएगा क्लियर। आज यहीं तक क्लास रोक देते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया, 11 बज गया। लगभग जो है 1 घंटा का मैं क्लास ही लेता हूँ। फिलहाल जो है बहुत समय हो गई है। चलिए अब जो है हम लोग बात कर ले थोड़ा सा। चलिए देखते रहिए, इन सभी का कमेंट्स जो है अच्छा खासा आया है। आज का जो थोड़ा सा अच्छा खासा हमें कमेंट्स गया। जय गुरु गोविंद सिंह, और बहुत अच्छा गया। चलिए आप सभी को कल मिलते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए यहीं तक रहते हैं और आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं, यानी कि स्टॉप करते हैं, और कल मॉर्निंग में मिलते हैं। जो बचे क्वेश्चन है वो मॉर्निंग में हो जाएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत एवरीवन, गुड नाइट।